बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल हमेशा पास के गांव में जाकर लोगों के घरों से खाना चुराकर खा लेती थी। और उसी गांव में एक राखी नाम की गरीब अनाथ लड़की रहती थी। लोगों के घरों में बर्तन मांजकर अपना गुजारा करती थी। फिर एक रात राखी खाना बनाकर हाथ मुंह धोने बाहर चली जाती है। तभी वो चुड़ैल आकर उसका सारा खाना चुराकर खा लेती है। अब उस रात बेचारी राखी भूखे पेट सो जाती है। राखी के हाथों का खाना बहुत ही लजीज था, इसीलिए चुड़ैल अगली रात फिर से राखी के घर में खाना चुराने पहुंच जाती है और राखी की नजर बचाकर उसका सारा खाना चुराकर ले जाती है। इस तरह धीरे धीरे ये रोज की बात हो जाती है। फिर एक दिन राखी के घर पर एक औरत आती है और कहती है, सुनो राखी, मुझे पता चला है कि तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। कल मैं अपने घर पर एक दावत देना चाहती हूँ। तुम ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर मेरे घर पहुँचा देना। इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी और अगर तुम्हारा खाना मेरे मेहमानों को पसंद आया तो फिर मैं तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑर्डर दिलवा दिया करूंगी। इसके बाद तुम्हें जिंदगी में कभी लोगों के यहाँ बर्तन मांजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। इसके बाद वो औरत राखी को कुछ पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन राखी बाजार से ढेर सारा खाने का सामान लाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। बहुत मेहनत के बाद राखी सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। दूसरी तरफ थकन की वजह से राखी को नींद आ जाती है और वो चारपाई पर लेट जाती है और तभी मौका देखकर चुड़ैल उसके घर में रखा सारा खाना चुराकर जंगल में भाग जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो औरत राखी के घर पहुंच जाती है। सुनो राखी, मेरे घर पर मेहमानों का आना शुरू हो गया है। क्या तुमने खाना बनाकर तैयार कर लिया ना? तभी राखी की नजर रसोई घर पर पड़ती है। अरे नहीं, मैंने तो खाना बनाकर तैयार कर लिया था, लेकिन अचानक सारा खाना कहाँ गायब हो गया? लगता है तू मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है। तूने कोई खाना नहीं बनाया। तू एक नंबर की आलसी और कामचोर लड़की है। मैंने तुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। चल मेरे पैसे वापस कर। लेकिन आंटी जी, मैंने तो इन पैसों से खाने का सामान खरीद दिया था। देख, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कर। इसी वक्त मुझे पैसे वापस कर, वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन राखी के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। फिर इस औरत को बहुत गुस्सा आता है और वो राखी की खूब पिटाई करने लगती है। जब ये बात गांव के दूसरे लोगों को पता चलती है तो वो भी राखी को काम देना बंद कर देते हैं। इस तरह राखी की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं रहते। दूसरी तरफ राखी का बनाया हुआ खाना खाने के बाद अचानक चुड़ैल को उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। अरे ये क्या हो गया? अचानक मुझे उल्टियां क्यों हो रही हैं? चुड़ैल भूतिया डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाता। इस तरह वो चुड़ैल लगातार उल्टियां करने की वजह से बहुत परेशान हो जाती है। आखिरकार मजबूर होकर वो मदद के लिए रानी चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। रानी चुड़ैल अपनी शक्ति से सारी बात का पता लगा लेती है। तूने गांव की उस मासूम लड़की के घर से खाना चुरा कर खाया है, इसीलिए तुझे उल्टियां हो रही हैं। तेरी वजह से उस लड़की को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। अब देख लेना, कुछ ही दिनों में तुझे खून की उल्टियां होना शुरू हो जाएंगी और उससे ठीक 5 दिन बाद तेरी मौत हो जाएगी। यह सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है। अरे नहीं, मुझसे बड़ी गलती हो गई रानी जी, मैं मरना नहीं चाहती, आप मुझे बचा लीजिए। अब इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, तुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। तू इस लड़की की मदद कर,
उसके बाद तू फिर से पहले की तरह ठीक हो जाएगी। रानी चुड़ैल की बात सुनकर वह चुड़ैल राखी के घर पहुंचकर उससे माफी मांग लेती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया, लेकिन मैं अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रही हूँ। चुड़ैल की हालत देखकर राखी को उस पर बहुत तरस आता है और राखी उसे माफ कर देती है। इसके बाद वो चुड़ैल राखी को हवा में उड़ाकर एक गुफा में ले जाती है। वहाँ बहुत सारा खजाना रखा था। तुम ये सारा खजाना अपने साथ ले जाओ बेटी, इसके बाद तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकती हो। चुड़ैल वो सारा खजाना राखी को दे देती है और ऐसा करते ही चुड़ैल उल्टियां करना बंद कर देती है। उस दिन के बाद से राखी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो अमीर बनकर एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।